नमस्कार। आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हिंदुस्तान में सुरक्षित होना और स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं विराट कोहली साहब के बारे में और आरसीबी के बारे में बात करने वाला हूँ कि इस हिंदुस्तान में जब कोई भी इंसान या कोई भी कंपनी या कोई भी जगह जब बड़ा हो जाता है तो उस बड़ा हो जाने पर क्या बदलाव आता है और किस तरह से आम पब्लिक हमारे और आपके जैसे लोग उनके पीछे दौड़ दौड़ के उनकी तिजोरियां तो भरते रहते हैं, लेकिन जब हमारे भाई और बहनों को कुछ हो जाता है तो वह अपने एसी के कमरे में बैठ के चंद रुपए को देखकर यह कोशिश करते हैं कि उनका अपना धर्म पूरा हो गया। और यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। यहाँ मैं किसी और के बारे में नहीं, मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ, आरसीबी टीम के, आरसीबी मैनेजमेंट के और विराट कोहली साहब के, कि किस तरह से चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, नेताओं और खिलाड़ियों को भगवान बना दिया गया। और जो भगवान बनाते हैं उनके उनके ऊपर लोग चढ़ते चले गए, लेकिन इन लोगों ने सोचा कि चंद रुपए देकर हम अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर चले जाते हैं। माफ़ कीजिएगा भाई और बहनों, आप कर सकते हो, आप सोच सकते हो, आप ही टीवी पर विराट कोहली के द्वारा कहे हुए ऐड को देखते हो, कुणाल पांड्या के ऐड को देखते हो, जिससे उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। करोड़ों रुपए उन्होंने इस पूरे आरसीबी के इस पूरे मैच में कमाया है। आरसीबी को 20 करोड़ रुपए की तो सिर्फ गिफ्ट राशि मिली है। क्या किया उन्होंने उन गरीबों के घरों के लिए, उन फैंस के घरों के लिए जिन्होंने अपने घर के, अपने दिल के जिगर का टुकड़ा इस हादसे में गंवा दिया। और सबसे बड़ी चीज जो है, जो नेताओं की है, वो तो मैं बाद में बोलूँगा कि भाई हमारे डी शिव कुमार साहब हॉस्पिटल में रो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आरसीबी के ओनर हैं और उनके साथ उसी तरह से विराट कोहली साहब भी लगे हुए थे और बाहर में इतना बड़ा हादसा हो रहा था। मेरा क्वेश्चन एक है, क्या एक समझदार क्रिकेटर या क्रिकेट फैटर्निटी क्या मिलकर एक फंड नहीं बना सकती थी कि क्रिकेट के इतिहास में ये एक ऐसा मौका है जो क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में यदि धूमिल हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि आईपीएल के नाम पर उतने लोगों की जान का एक ठप्पा लग चुका है। क्या वो एक फंड नहीं बना सकते थे जिससे कि जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, बेटी को खोया है, उनके परिवार वालों को लिए पूरी जिंदगी भर के लिए, पूरी जिंदगी भर के लिए एक आर्थिक सहायता हो जाती, तो वह नहीं कि 20 करोड़ में बिके, 20 करोड़ का मिला। लेके यह तो जब हिंदुस्तान में अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो फलाना ने कहा था और फलाना ने कहा था। तो मैं विराट कोहली साहब से कहना चाहता हूँ कि विराट कोहली साहब, आप जो भी हैं इस हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा है, क्या आपके दिल में एक बार नहीं आया कि आप अपने आईपीएल की अर्निंग का एक स्रोत उन बच्चों और बुजुर्गों को दे देते जो आपके लिए चीयर करने के लिए आए थे? नहीं कर सकते थे।
यदि मैं सही हूँ तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी को कहते हैं कि भाई दमड़ी निकल जाए लेकिन रुपया ना निकले। यह शो में आते हैं ऐसे भाई। अब मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है अपने विराट कोहली जी से, क्योंकि मुझे लगता था कि वो सोशल अवेयरनेस, सोशल बेनिफिट एंड सोशल सपोर्ट के मामले में वो आगे बढ़ के एक नई विचारधारा के साथ एक नई दिशा दिखाने लायक एम्बेसडर है। लेकिन मैं गलत था। हर एक चीज पैसा से तौला जाता है।